कोशिश करके नाकाम होना बेहतर है बजाय इसके कि आप कोशिश ही ना करें। हे गाइस, मैं हूँ डगलस और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बड़े ख्वाब देखने के बारे। जी, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो करते हुए डरते हैं जिसके बारे खुदा ने हमें बताया है, क्योंकि खुदा ने हम सबको बहुत से टैलेंट के साथ नवाजा है और हमें चाहिए कि उस टैलेंट को इस्तेमाल करें और खुदा की बादशाही के लिए रखें। और मुझे लगता है हम में से बहुत से लोग डरते हैं अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए। तो गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि लफ्ज़ टैलेंट कहाँ से आया है? एक्चुअली ये किताब मुकद्दस की एक कहानी में से आया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक तमसील से आता है जो जनाबे मसीह ने बताई थी कि आप देखते हैं जैसे आजकल जब हम टैलेंट कहते हैं तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं जैसे ऐसे किसी चीज में आप अच्छे हैं, लेकिन उस वक्त उस दौर में जब जनाबे मसीह जमीन पर थे, हुनर पैसे एक बड़े गुच्छे की तरह था, तो आप उसकी तस्वीर की तरह बना सकते हैं जैसे टैलेंट सोने के थैले की तरह था, बहुत सारे पैसे। और जनाबे मसीह ये तमसील एक मालिक के बारे में सुनाई जो कहीं जा रहा था और उसने अपने 3 नौकरों को टैलेंट के गुच्छे पकड़ाए। 2 नौकरों ने टैलेंट ज्यादा करके दी और एक नौकर ने सिर्फ वापस एक टैलेंट ही किया अपने मालिक को। जिस नौकर के पास सबसे ज्यादा हुनर था उसने उस टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए उससे मजीद पैसे कमा लिए, और दूसरा नौकर जिसको मालिक ने 2 टैलेंट्स दिए थे उसने भी ऐसे किया, उसने काम में लगाए और उनसे मजीद पैसे कमा लिए। और इस तरह इन दोनों नौकरों ने अपने मालिक के दिए टैलेंट से बहुत ज्यादा पैसे कमाए। पहले नौकर ने अपने टैलेंट से 10 गुना ज्यादा पैसे कमाए और दूसरे वाले ने 4 गुना ज्यादा। उनके पास सब कुछ डबल हो गया। और तीसरे नौकर ने अपने टैलेंट के साथ भला क्या किया, उसने जमीन में गड्ढा खोदा और उस टैलेंट को उस जमीन में दफना दिया, क्योंकि वो अपने मालिक से डरता था अगर उसने इसको खो दिया तो वो नाराज होगा। और बहुत अरसे बाद जब वो मालिक वापस आया तो वो बहुत ज्यादा खुश था उन 2 नौकरों से जिन्होंने अपने टैलेंट इस्तेमाल करके उसके पैसे को डबल कर दिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट था उस तीसरे वाले से जिसने उसके टैलेंट को दफना दिया था। वो तीसरे वाला नौकर जिसने टैलेंट को दफना दिया था उसने अपने मालिक से कहा कि आप बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं और मैं डर गया था कि अगर मैं इस पैसों को खो दिया तो आप बहुत नाराज होंगे, तो इसलिए मैंने इसको दफना दिया था। तो मालिक ने कहा कि अगर तुम इसे बैंक में जमा करवा देते तो इस पे इंटरेस्ट आता, हमें पैसे मिल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मालिक ने गुस्से में आकर अपने नौकर को निकाल दिया। और मैं जब भी ये कहानी सुनता हूँ तो मुझे बहुत बुरा फील होता है उस नौकर के बारे में, लेकिन उसने बिल्कुल सही किया। इस रद्द-ए-अमल से वो सेफ हो गया था, लेकिन ज्यादा तवज्जो सेफ्टी पर मरकूज करना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर आप वो खतरा नहीं मोल लेते जो खुदा ने आपको लेने को कहा है कि ईमान में कदम उठाएं और उस टैलेंट को इस्तेमाल करें जो खुदा ने आपको दिया है ताकि उसकी बादशाही कायम हो। ये खौफजदा करने वाला है। मिसाल के तौर पर आपके पास अच्छी आवाज है लेकिन आप गाते नहीं हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा मायूस कुन है। या अगर आप कभी फेल हो जाते हैं तो, लेकिन आप कहते हैं कि खुदा ने मुझे ऐसा करने को कहा है और आप वो चीज करते हैं लेकिन फिर भी फेल होते हैं, या उसका नतीजा वो ना निकले जैसा आपने सोचा हो। लेकिन अगर आप वो तहाइफ इस्तेमाल करते हैं जो खुदा ने आपको इस्तेमाल करने के लिए दी हैं तो आप कभी फेल नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज वैसी ही होगी जैसा कि आपने सोचा हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप करते हैं और बार बार फेल होते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको ट्राई करना चाहिए, आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो क्या आपने किताब मुकद्दस की उस तमसील में से कुछ नोट किया, उस नौकरों वाली कहानी में जिसमें 2 नौकर अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए अपने मालिक के पैसे को दुगना कर देते हैं? और अगर आप भी इस बारे में एफर्ट कर रहे हैं कि खुदा के दिए टैलेंट को इस्तेमाल करें और उसके लिए सर्व करें, तो ये यकीनी है कि खुदा आपको बरकत देगा। खुदा तो कहता है कि आप बड़े ख्वाब देखिए और बिल्कुल न डरें जो चीजें आप करना चाहते हैं। और मेरा आपको चैलेंज है कि आप अपने उस टैलेंट को इस्तेमाल करें जो खुदा ने आपको दिया है, कि उसकी अताअत करें, इसके लिए खौफजदा ना हो। और खुदा ने जो आपको टैलेंट्स दिए हैं अगर आप गलती से उनको दफना चुके हैं तो मैं कहता हूँ अभी जाएं और उनको निकालें और उन टैलेंट को इस्तेमाल करें और खुदा की राह में उसे सर्व करें ताकि आपको बरकत मिल सके, क्योंकि अपना टैलेंट इस्तेमाल करके आपको खुदा की कुर्बत हासिल होगी। क्योंकि नाकाम होने का वही रास्ता यही है कि आप कभी कोशिश ही ना करें।